इनका कहना यह है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो इस समय वर्तमान में जेल में हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई विश्व में ऐसा संत नहीं है जो शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति बताता हो। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान बता रहे हैं जो शास्त्रों से प्रमाणित है। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से क्या कहना चाहेंगे? हमने सुना है कि देवता भी छुड़वा देते हैं इनके महाराज जी। ब्रह्मा विष्णु कहते छोड़ दो, कोई भी भक्ति नहीं करनी, अपना कोई मंदिर पे नहीं जाना है, कोई प्रसाद में नहीं खाना है। इसका क्या कारण है? इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं उनके बारे में इन्हें सुना है कि वो मंदिर जाने के लिए भी मना करते हैं। तमाम तरह की बातें चलती हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को लेकर के। तो मंदिर में जाने के लिए क्या संत रामपाल जी महाराज जी मना करते हैं? नहीं, ये किसने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी मंदिर में जाने के लिए मना करते हैं? फिर समाज में ये बात कैसे फैल जाती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मंदिर जाने के लिए मना करते हैं? नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन नामदेव है और आप देख रहे हैं ग्रेट सायरन इंडिया। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा नगर में हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा आध्यात्मिक पुस्तकों का प्रचार किया जा रहा था, जिस पर आसपास के गांव वालों के कुछ सवाल हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। तो हमारे बीच वो लोग भी हैं जिनके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से सवाल हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हैं जो इनके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आइए हम इस चर्चा को शुरू करें। इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो आपके गांव में यहाँ पर पुस्तकों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कर किस लिए आज के गुरु जी पड़े जेल में और जे कर रहे प्रचार, हमें बताओ जाए कि जे कर का हो रहा है और बे पड़े जेल में जे प्रचार कर फिर रहे पूरे गाँव में, जो गाँव बिगाड़ रहा है पूरा गाँव। इनका कहना यह है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो इस समय वर्तमान में जेल में हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का क्या कुछ कहना है, आइए हम उनसे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हेमंत दास। सर जी, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में जेल में हैं और आप लोग उनके द्वारा लिखित पुस्तकों का गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब भी कोई भी क्रांतिकारी जब भी धरती पर आता है तो वो ऐसी लीला करता है कि वो कहीं भी रहे। क्रांतिकारी जब क्रांति छेड़ता है तो वो कहीं भी बैठ करके क्रांति कर सकता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी भी इस देश में एक ऐसी क्रांति नई खड़ी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, मीठ मछली, शराब, जुआ, व्यसन, वेश्याचार, अत्याचार, दुराचार, रिश्वतखोरी, जितने भी भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, जितने भी समाज में कुरीतियाँ हैं, इन सभी कुरीतियों को संत रामपाल जी महाराज जी दूर कर रहे हैं। तो आज वो संत जो आप कह रहे हैं कि जेल में है, वो अपनी इच्छा से हैं जेल में। तो देखो, जब वो भगवान यहाँ पर आता है तो वो ऐसी लीलाएं करता है। आपने पहले बैकग्राउंड में आपको लेके जाएं थोड़ा, तो हम आपको एक नज़र डालिए। आप जब श्री कृष्ण भगवान आए हुए थे तो वो भी जेल में पैदा हुए थे, और रामचंद्र जी आए थे तो वो भी ऐसी लीला की थी। उनने साधारण मनुष्य की तरह रहे वहाँ पर, जब कोई भगवान नहीं मानता था उनको। कृष्ण भगवान को कोई भगवान मानता था उस समय जब वो यहाँ पर लीला करके गए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी एक साधारण पुरुष नहीं है, वो ऐसी शक्ति है जो आप भगवान माने तो वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि जब भी कोई भी यहाँ पर परमात्मा का मामला आता है तो वो ऐसी लीलाएं करता है, उसे कोई इंसान तो क्या देवता भी नहीं समझ सकते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी, आपने एक बात कही है कि वो जेल में हैं। जब वो जेल में है तो आज तुमने देखा है 9 टीवी पे उनका प्रचार प्रसार आता है। आपने देखा है 9 चैनलों पर सत्संग आ रहा है उनका। और आज गली गली में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज पूरे भारत में 500 से ज़्यादा नामदान केंद्र खुले हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से लोग रोजों पर डे लाखों लोग दीक्षा ले रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे महान संत हैं जिनकी आज गली गली में चर्चा हो रही है। और रही बात क्या, जैसे किसी किसी की रोजी रोटी में आज जैसे आपने देखा होगा कि जो जिनकी रोजी रोटी जा रही है उनको कुछ बुरा लगता है तो ऐसे कोई अफवाहें उड़ाते हैं, तो उससे आपको कुछ नहीं लेना देना है। आप तो ज्ञान में अगर बात करना चाहते हैं तो ज्ञान में आकर के बात करिए। संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को आप शास्त्रों में प्रमाण मिलाइए, मैच करिए। संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई विश्व में ऐसा संत नहीं है जो शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति बताता हो। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान बता रहे हैं जो शास्त्रों से प्रमाणित है। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से क्या कहना चाहेंगे? हमने सुना है कि देवता भी छुड़वा देते हैं इनके महाराज जी। ब्रह्मा विष्णु कहते छोड़ दो, कोई भी भक्ति नहीं करनी, अपना कोई मंदिर पे नहीं जाना है, कोई प्रसाद में नहीं खाना है। इसका क्या कारण है? इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं
उनके बारे में मैंने सुना है कि वो मंदिर जाने के लिए भी मना करते हैं। तमाम तरह की बातें चलती हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को लेकर के। तो मंदिर में जाने के लिए क्या संत रामपाल जी महाराज जी मना करते हैं? नहीं, ये किसने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी मंदिर में जाने के लिए मना करते हैं? फिर समाज में ये बात कैसे फैल जाती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मंदिर जाने के लिए मना करते हैं? नहीं, मंदिर जाने से मना नहीं करते हैं। हाँ, जैसे अगर आप मंदिर में घूमने जाना है, आप कहीं भी घूमने जाना है, घूमने जाने के लिए कोई मना नहीं करता है। लेकिन अगर आप मंदिर में ये समझ के अगर जाते हैं कि यहाँ पर भगवान है, तो भगवान सर्वव्यापी है, भगवान कण-कण में है, भगवान सब जगह है। भगवान मंदिर में पुजारी ने बाँध नहीं रखा है कि मंदिर ही में भगवान है। भगवान सब जगह व्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान कण-कण में भगवान है। भगवान को अगर आप चाहते हैं तो अपने शास्त्रों में जो प्रमाण लिखा है उस प्रमाण के आधार से चलिएगा। जैसे रामायण में लिखा है, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग के अंदर कोई पाखंड नहीं करना चाहिए, केवल उस भगवान का नाम जाप करना चाहिए। अब आप कर रहे क्या हो बताओ हमें? शास्त्रों के विपरीत जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? तो आपका ये कहना है कि मंदिर में जाकर के हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए, मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। हमारा सीधा आपसे सवाल है, आप सीधे मुद्दे पर आइए। आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या मंदिर में जाकर के पूजा नहीं करनी चाहिए? क्या मंदिर में पूजा करना शास्त्र विरुद्ध साधना है? बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध साधना है। आप बताइए हमें कहीं प्रमाण है कि इस पूजा को ऐसी की जाती है? आप हमको जो जितनी आप पूजा करते हैं, लोक वेद की जितनी पूजा हैं, आप किसी भी पूजा का हमें प्रमाण दीजिए। कहीं प्रमाण है कि इस पूजा को ऐसे करना चाहिए, वो इस ग्रंथ में लिखा है। श्रीमान जी, आप जो कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा शास्त्र विरुद्ध साधना है, लेकिन हमारे देश के लगभग 95% लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तो क्या वो मूर्ख हैं या उनमें बुद्धि नहीं है या फिर वो गलत कर रहे हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो अनभिज्ञ हैं, अपने सदग्रंथों से अनभिज्ञ हैं। सदग्रंथों को उन्होंने ना तो देखा है, ना उनको बताने वाले जो उनके धर्मगुरु हैं उन्होंने बताया है कि शास्त्रों में क्या लिखा है। अगर शास्त्रों का आप गीता जी को आपने पढ़ा है? गीता जी आपने देखी है? गीता जी अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ना हमारे रामपाल जी महाराज जी ने कहा है। गीता के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार का सुख होता है। तो हम भक्ति करते किस लिए हैं? हम भक्ति तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट दूर हो, हमें सुख मिले, हमें भगवान प्राप्ति हो, हमारे संकट दूर हो। यही खिलाने करी जाए भक्ति के, केवल लोक दिखावा करे हो जाता। नहीं, सुख के लिए भक्ति की जाती तो है। हमें क्या बताइए कि हमारी गीता तो ये कह रही कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार का सुख होता है। फिर इसलिए तुरंत कहा है गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 24 में कि इसलिए अर्जुन तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, कर्तव्य या अकर्तव्य, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्रों के आधार चलना चाहिए। हमने अधिकांश सुना है, जो समाज में लोग रहते हैं वो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके अपनी बात पेश करते हैं। ऐसा ये कहाँ तक सही है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी कुछ भी तोड़ मरोड़ के नहीं कहते हैं। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, अब को जैसे हमें जो बताओ, जैसे गो माने जाना हो, को गो का अर्थ आना लिखे हो, तो तुम्हें अगर पढ़े लिखे हो तुम्हें पता है, तुम तो क्यों ना कि जो गलत लिखो, ये गो माने जाना हो चीज आना का लिखो, तो जो तोड़ मरोड़ के होगा, मतलब अगर आपने पढ़ो हुज्जा, आपने उत्तीर्ण को का मतलब हो पास हो, और अनुत्तीर्ण को फेल हो, और को अनुत्तीर्ण को अति उत्तीर्ण लिखे को अर्थ है कि अति उत्तीर्ण है, जो बहुत टॉप पास हुआ, तो वो सही को है कि गलत को है? गलत है। तो वो तोड़ मरोड़ नहीं, जो सही बताने वाला तोड़ मरोड़ नहीं होता है। जो तो सही है तो सही बता दे, सही बताने वाले को गलत कह दो तो तुम्हारी मर्जी है गलत कहने। चलिए, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित बता रहे हैं। यहाँ पर और भी कुछ गांव वाले खड़े हैं, आइए हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि और वो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। सबसे पहले नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? भगवान दास। तो आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से, क्योंकि आज ये आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं, आज ये आपके सामने हैं। समाज में संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर तमाम बातें चलती रहती हैं। अगर आपको आज कुछ पूछना है तो आज मौका है, आज आपके सामने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इनसे? हम ये कहना चाहते हैं, इनकी कृतियों में ये है, संत रामपाल जी बताते हैं कि ना तो तेरही में जाते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना अर्थी में जाते हैं। तो ये सभी सिस्टम बंद हो जाए, सबरे जे भी मरेंगे तो क्या होगा, इनकी में को जाएगा, ये पूछना चाहते हैं। इनका बहुत अच्छा सवाल है कि जैसे अगर हमारे यहाँ कोई गमी हो जाती है, आप लोग अगर नहीं आते हो, तेरही भी नहीं करते हो, श्राद्ध नहीं करते हो, तो आपके यहाँ पर अगर कोई गुजर जाता है तो आपके यहाँ पर कौन आएगा? और ये फिर गलत है, ऐसा इन लोगों का कहना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो इन्होंने कहा है कि इंसान जब गुजर जाता है तो उसके यहाँ नहीं आते हैं, तो बिल्कुल गलत है।
हम लोग कोई भी अगर गुजर जाए कहीं का भी हो, अगर हमको पता लग जाए तो हम लोग उसके मिट्टी में जाते हैं और देह संस्कार उसका करते हैं, क्योंकि हमारा देह संस्कार सबसे प्रिय संस्कार है। इसको कहा गया है अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार में हम सभी लोग शामिल होते हैं। वो अंतिम संस्कार आप लोग सब जानते हैं कि अंतिम संस्कार है वो अंतिम संस्कार के बाद कोई संस्कार रह जाता है? फिर बताइए हमें। अंतिम संस्कार के बाद फिर इसके बाद जो होता है, दिन होता है, तेरह भी होती है, गंगा जी में अस्थियां विसर्जित करनी होती हैं। इसके बाद फिर तमाम तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो करना चाहिए, करते भी हैं लोग बाग। हम इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि अंतिम संस्कार के बाद कोई संस्कार रहा, जब अंतिम क्यों कहा उसे? आ- उसे अंतिम नहीं कहना चाहिए ना, संस्कार अंतिम संस्कार क्यों कहा उसे पहले?